रावलपिंडी के अब्दुल जब्बार ने पानी से बिजली पैदा करने वाली देसी हाइब्रिड पावर मशीन तैयार करके दुनिया को हैरान कर दिया। अब्दुल जब्बार ने मशीन कैसे तैयार की और इससे कितनी मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। यूट्यूब से वीडियोस देखकर आपने ये फार्मूला तैयार कर लिया हाइड्रो पावर प्लांट? सर बिल्कुल, ये एक जर्मनी में एक प्लांट मैंने देखा था चलता हुआ, तो उसको मैंने उसकी कॉपी करने की, उसकी तरीका देख के उसको पूरा मैंने स्टडी करके फिर मैंने ये प्लांट बनाया। मुझे ये बताएं कि आपकी डिग्री क्या है जो आप इतने बड़े बड़े फार्मूले अप्लाई करते हैं? मेरी कोशिश होती है कि जहाँ से कोई चीज़ अच्छी हो, कोई ऐसा हो जहाँ से मुल्क को और आवाम को फ़ायदा हो, उसको मैं स्टडी करके कामयाब कर सकूँ। ये क्या चीज़ है जो हाइड्रो पावर प्लांट है जो आपने तैयार किया है, चल भी रहा है, पानी के ज़रिए बिजली पैदा कर रहा है? ये क्या चीज़ है, कैसे तैयार किया आपने? देखिए, ये पानी के ज़रिए तो पूरी दुनिया में तैयार की जाती है कि पानी कहीं से बहता हो या चलता हो, जैसे नहरों के ऊपर भी ये प्लांट लगाए जा सकते हैं और ट्यूबवेलों के आगे भी प्लांट लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से पानी से बिजली पैदा करने तो बहुत पुराना है, लेकिन मैंने इसी पानी को सर्कल करा के बिजली पैदा की। ये जो मशीन है इसमें कितना तैयार करने में ख़र्चा आया आपका, कितने में पड़ गई लगभग आपको? ये देखें, पहला जो एक्सपेरिमेंट था मेरे वो 26 लाख में क्लियर होगा जा। 26 लाख रुपए? हाँ जी बिल्कुल। इसमें क्या क्या चीज़ लगाई आपने और कहाँ कहाँ से मंगवाई आपने? देखिए, इसकी जो डेनमो है मैंने बाहर से मंगवाई है, 13 किलोवाट की है, और फिर एक 5 किलोवाट की डेनमो है जो 48 वोल्ट की, वो भी बाहर की है, और बकाया ये चैन और लोया ये सारा कुछ हमारी अपनी वर्कशॉप में तैयार हुआ। जो आपने बाहर से मंगवाई वो क्या चीज़ थी जो आप खुद तैयार करते हैं? आपकी जो खसूसियत है वो क्या क्या चीज़ें आपने खुद से तैयार की? जो इसकी चैन है वो हमने खुद तैयार की है, इसकी जो गरारी हैं वो हमने खुद तैयार की है, जो शाफट है हमने वो भी खुद तैयार की है, बकाया सारा सामान हमने अपनी वर्कशॉप से ही तैयार किया। ये 26 लाख रुपया लगाएं और कितनी बिजली पैदा कर सकता है कोई शख्स? देखें, 10 किलोवाट तक ये लोड उठाएगा अभी, क्योंकि इसके जो कुछ इसके पार्ट्स थे वो हमने चैन गरारी लगानी थी, अभी कुछ जगह बेल्ट लगे हुए हैं, अभी हमने एक साइड चैन गरारी का लगाया। इंशाल्लाह ताला हम जब इसको पूरा चैन गरारी मुकम्मल लगा देंगे तो ये इंशाल्लाह ताला ये 8-9 किलोवाट लोड उठाएगा। अब्दुल जब्बार साहब कहाँ से देखा, यूट्यूब से देखा या किसी से सीखा भी आपने ये सब कुछ? नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हूँ, मैं 22 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा हूँ, और मैं शुरू से मेरी एक कोशिश होती है कि मैं नया से नया काम करूँ। ये पानी किस तरह इस्तेमाल होता है और ऊपर किस तरह जाता है, ज़रा बताइएगा हमारे देखने वाले नाज़रीन को। देखिए, इसमें मसबल पंप लगे हैं, वो जो 4 एम्पेयर लोड दे रहे हैं, 1000 वाट इसलिए बिजली खुद खा रहा है, और 3000 वाट हम इससे आगे लोड डालते हैं। 3000-4000 वाट ये लोड बर्दाश्त आसानी से कर रहा है। ये बताएं कि इस पे क्या क्या चीज़ हम चला सकते हैं? इस पे हम घर का एसी, अपना फ्रिज भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, हम मोटर भी चला सकते हैं इससे। आप अपनी दुकान में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बिजली के लिए, पंखा हो गया, लाइट्स हो गई, वो सब इसी से हाँ, वो इसी से हम चलाते हैं। दिन को हम इसी से चलाते हैं क्योंकि ओपन एरिया में लगे हुआ, शाम के वक्त हम इसको बंद करके क्लोज कर देते हैं। ये जो घूम रहा है इसको भी बिजली की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल, इसको बिजली की ज़रूरत है। इसकी अपनी स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट होती है उस वक्त इसको बिजली की ज़रूरत पड़ती है बाहर से, लेकिन वो उसके लिए हमने इसके अंदर एक UPS और 2 बैटरियाँ लगा के इंस्टॉलमेंट कर दिया, क्योंकि जिसका ये आर्डर था वो कहता था कि बाहर से बिजली हमारे पास नहीं है, ना हमने यूज़ करनी है, इसको ऑटो बना दे, सेल्फ स्टार्ट बना दे, तो अब हमने इसको सेल्फ स्टार्ट कर दिया। ये आप तैयार करके आगे सेल भी करते हैं? बिल्कुल, ये किसी का है, बिल्कुल ये गुजरात में लगेगा इंशाल्लाह। कितनी आज तक आप ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट बनाकर तैयार सेल कर चुके हैं? देखिए, ये पहला प्लांट है, इंशाल्लाह ताला अभी बहुत सारे आर्डर आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम करके तैयार करेंगे, क्योंकि ये भी बाहर का है और एक जर्मनी से आर्डर लगा हुआ, शायद वो भी हमारा। अब्दुल जब्बार साहब, ना कोई आपके पास डिग्री और यूट्यूब से आप सब कुछ कर रहे हैं, कभी फेल भी हुए, तजुर्बे नाकाम भी हुए क्या? बिल्कुल, 1-2 हुए हैं नाकाम। ये बताइएगा कि इसका वेट कितना है और रात को भी चलता रहे तो इसको इशू नहीं होता, गर्म नहीं होता? ये बिल्कुल, ये 24 घंटे चल सकता है, इसको हम जैसे मर्जी चला सकते हैं, और उसका जो वेट है पानी के हिसाब से, मसलन इस वक्त इसका 800 kg पानी हमारा ट्रेओ में मौजूद है। अगर हम इससे बड़ा 1 मेगावाट या अपना 1 मेगावाट तक भी ये प्लांट बना सकते हैं। अगर हम 100 किलोवाट बनाते हैं, जैसे जहाँ हमारा बड़ा प्लांट होता जाएगा, हमारा पानी का वजन बढ़ता जाएगा और ये प्लांट बड़े होते जाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 3 पंखे, 4 पंखे, 3 AC, 4 AC एट अ टाइम क्या चीज़ें चला सकता है ये? इस पे इस वक्त ये जो प्लांट है पूरे घर को चला सकता है, AC भी चला सकता है आपका, मोटर भी चला सकता है आपकी, पंखे भी चला सकता है आपके, यानी कि 2 AC, 2 पंखे वगैरह चला। बिल्कुल 10 किलोवाट में 2 इन्वर्टर और AC चल सकते हैं।
इसमें फाइबर भी लगा है या सारा लोहे से ही तैयार किया आपने? सारा ही लोहा लगा हुआ है, फाइबर नहीं लगा हुआ, फाइबर नहीं लगा हुआ। मुझे ये बताएं, ये तैयार करने में अब्दुल जब्बार साहब आप अकेले ही थे या आपके साथ कोई और भी आपका ताउन कर रहा था? नहीं, मेरे साथ और भी हैं, लड़के हैं मेरे साथ, मेरे कारीगर हैं और मेरे साथ एक और भी बंदा है। ये लोग चीज़ें देखते हैं तो फिर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और राब्ता भी करते हैं, आगे सेल भी करवा के देता है कोई? बिल्कुल, लोग पूछते हैं जिनको को ज़रूरत होती है। मसलन अभी कराची में 2 प्लांट लग चुके हैं हमारे, अभी तीसरा प्लांट अभी नूरियाबाद में लगने जा रहा है। ये तैयार करने में कितना वक्त दरकार होता है आपको? देखें, अगर हम छोटा प्लांट 10 किलोवाट का लगाएं तो कम से कम 40 से 45 दिन लग जाते हैं। ये गारंटी भी देते हैं कि कितना अरसा चल सकता है, और रिपेयरिंग के लिए अगर कराची या किसी और जगह जाता है, अगर ख़राब हो जाता है तो आप ठीक करने के लिए खुद जाते हैं इसको? बिल्कुल, 10 साल की हम गारंटी दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, जो मोटर्स लगी हैं ये क्या चीज़ है, और जो इसके अलावा वो बेल्ट सा चल रहा है? देखिए, बेल्ट तो हम अभी ख़त्म करने लगे हैं, क्योंकि बेल्ट जो है स्लीपिंग कर रहे थे, तो इसलिए हम गरारियाँ बनवा रहे हैं और 2 लग भी चुकी हैं, 2 और लग जाएंगी। अब्दुल जब्बार साहब, ये बताइएगा, ये जो पानी जा रहा है इसको चेंज भी करते हैं या यही पानी घूमता रहता है ऊपर नीचे? देखिए, यही पानी सर्कल करता रहता है ऊपर नीचे, और जब पानी तो जो हवा में उड़ता है तो ये कम होता है। ये तकरीबन महीने में आधा टैंकर भी कम हो सकता है। आधा टैंकर? और कितना पानी रिक्वायर्ड होता है आपको ये सर्कल चलाने के लिए? देखिए, 3 से 4 टैंकर महीने में? महीने में 1 टैंकर लगेगा, आधा टैंकर महीने में खर्च होगा आपका। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप चलाएंगे तो उस वक्त 3 से 4 टैंकर होने चाहिए। टैंकी इतनी बड़ी होनी चाहिए। किसी IT के इदारे ने या किसी सरकारी इदारे ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की क्या? नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं इससे हमारे साथ रब्ता करती। अगर गवर्नमेंट रब्ता करती तो शायद पाकिस्तान का यह हालात ना होता। इंजीनियर को सपोर्ट ही मिलती तो आज तक हमारा पाकिस्तान ऊपर जाता, क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी किसी इंजीनियर को सपोर्ट नहीं करती। अगर आपसे रब्ता करें तो आप उनको क्या क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट रब्ता करे, आए, कचरे से बिजली पैदा करके आवाम को दे। जो मैं 3 साल से कह रहा हूँ कि कचरे से बिजली गैस बनाएं, गैस बना के बिजली पैदा करके दें, तो इससे मुल्क का कचरा भी साफ़ होता है और आगे बिजली भी आवाम को सस्ती मिल जाती है। इसी तरीके हाइड्रो पावर प्लांट लगाएं। पाकिस्तान में 70 से 80 नहरें हैं, उन पे ये प्लांट लगाएं, उनसे बिजली पैदा करके आवाम को फ्री में दें। अब्दुल जब्बार साहब, ये बताइएगा, इससे बड़ा भी आप तैयार कर सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट क्या? बिल्कुल, हम 5 मेगावाट तक भी तैयार कर सकते हैं। वो प्लांट बड़ा वो इस तरह के प्लांट अगर आप नहरों पे लगा दें तो बिल्कुल उससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं। ये वेल्डिंग करना, जोड़ना, चीज़ें ले आना, सब कुछ आप ही करते हैं? बिल्कुल, मेरे पास लड़के हैं, मेरे पास काम करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है मौजूद थे अब्दुल जब्बार साहब। इन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट तैयार किया है। बिजली जो तैयार होगी वो पानी के ज़रिए होगी। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।